प्रमोद, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 के क्रिकेट के यहाँ घमासान में करंट फाइटर माइकोप और सोनाबे लायंस के बीच मुकाबला। तो चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज गौतम और गुलाम और प्रवीण मैदान के अंदर। धूप खिल चुकी है मैदान के अंदर। जो माहौल देखिए, सुबह के सत्र में बारिश थी, अब सूरज की रोशनी में देख रहा हूँ। अच्छा मौसम बन गया है। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर है विनोद, स्ट्राइकर एंड पर गुलाम। फील्डिंग अगर देखें तो इस वक्त पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। और पहली गेंद विनोद की गुलाम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। लेंथ अच्छी है, गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी। और अभी भी विकेट गिली है, इसका फायदा गेंदबाज उठा सकते हैं अगर अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करें तो। इसी मैदान पर हमने पिछले मैच में पहले इनिंग में 2 ओवर में रन बनते हुए देखा है। दूसरी इनिंग में जलसार टीम ने भी बहुत अच्छे रन बनाए, लेकिन इस बार जो शुरुआत खास करके विनोद की है, प्रमुख गेंदबाज की, बहुत ही बेहतरीन है। एक बार फिर अच्छा स्टार्ट करते हुए रिदम पाने के लिए अच्छी गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, तो वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है। वीरेल नायर और आशुतोष व्यापारी, ये 2 प्रमुख अंपायर मैदान के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। एसपी ट्रॉफी 2021 की बात करें तो आज का दूसरा दिन है। दूसरा मुकाबला करंट फाइटर माइकोप और सोनाबे लायंस के बीच चल रहा है और एक अच्छा मुकाबला बिल्कुल होगा। दोनों टीमों के पास मौका है अपनी पहचान बनाने के लिए। 50,000 इस टूर्नामेंट की नकद राशि है। इस बार थोड़ा सा अजीबोगरीब अंदाज में खेलते हुए फाइन लेकर बॉडी की तरफ गेंद जा रही है। बढ़िया फील्डिंग यहाँ, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो खिलाड़ी है वो थोड़ा फिसल चुके हैं। बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज का नाम है गुलाम और इस वक्त इनका खाता खुलता हुआ। गुलाम ऑन मार्क, नाउ स्कोर 1 पर नन, फर्स्ट ऑन प्रोग्रेस। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। जिस तरह से आज का दिन अगर देखें तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आज पहले मैच में शेष 11 ने 47 रन बनाए थे। 48 रनों का लक्ष्य जलसार के सामने रखा था और बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी सचिन द्वारा ऑलराउंडर के हैसियत से एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनकी तरफ से बिल्कुल हुआ है। बैकफुट पर चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया है। ऑफ साइड पर आउट ड्राइव किया था, नरम हाथों से खेलते हुए जंटल पुश किया था। थोड़ा सा पुश करो और खुश रहो वाला मामला मैदान के अंदर होता हुआ। सिंगल के साथ बल्लेबाज प्रवीण का खाता खुला है। रन संख्या 3 रन। ओव्हर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये पहिला ओव्हर प्रगती पर है। नक्की ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय चांगल्या प्रकारची गोलंदाजीचा पृथक्करण या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत। इथे मात्र जर आपण पाहिलं तर 4 षटकांमध्ये चांगली टोटल आपल्याला पाहायला मिळाल्यात, काही शंका नाही आहे। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। गेंद को खेलना चाहते थे बॉडी लाइन के बाहर, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही और सीधी स्टंप पर टकराते हुए क्या कमाल की गेंद दी है। विनोद प्रमुख गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले विकेट का पतन होता हुआ शानदार गेंदबाजी विनोद द्वारा पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए देखिए किस तरह से हुआ है। आगे वाली लेन टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं आई, थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में बल्लेबाज आए, ऑन साइड पर अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और गेंद सीधी ऑफ स्टंप के ऊपर टकराते हुए लाजवाब गेंदबाजी सही इलाके में। ये ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन या एक बार फिर ऑफ स्टंप के ऊपर वाली लाइन, चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेट हो, बहुत परेशान करती है। यहाँ अगर देखें तो अच्छी गेंदबाजी और विकेट मिला है, बड़ा विकेट मिला है। बल्लेबाज गुलाम को ज़्यादा नहीं कर पाए, केवल 1 रन अपनी टीम के लिए बनाया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए समीर। कल समीर ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एक शानदार पारी हमने देखी थी, बढ़िया प्रदर्शन वी में खेले थे, लॉन्ग ऑन पर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी की थी। ये समीर अलग है, कल के समीर अलग थे, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट कल हमने देखी। ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास ज़्यादा नहीं हुआ। विनोद को सफलता मिली तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ जाएगा। तीसरे नंबर पर समीर है, 1 एंड पर प्रवीण 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थर्ड मैन एक गली की तरफ खिलाड़ी, एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद हैं। सुंदर गेंदबाजी विनोद द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बांध कर रखा है अपने सुर और ताल के साथ, लय के साथ समा बांधा है। पहले ओवर की बात करें तो केवल 3 रन बने हैं, 1 विकेट मिला है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में अभी तक का जो सफर रहा है बढ़िया रहा। एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस मैच में, क्योंकि पहला ओवर प्रगति पर है और इस बार आखिरी गेंद शेष है। बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, गिली विकेट का भरपूर फायदा उठाते हुए शानदार गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। कदमों का इस्तेमाल बहुत सुंदर तरीके से और इसका भरपूर फायदा। गेंद बॉडी के बाद 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक।
क्या बार फिर ये स्ट्रोक खेला गया, फ्रंट फुट पर दोबारा देखिए किस तरह से हुआ, क्या फिनिश किया गया बल्लेबाज की तरफ से। 5 गेंदों तक 3 रन, उसके बाद में देखिए डांसिंग डाउन द विकेट, नाइस यूज ऑफ द फीट एंड ब्यूटीफुल टाइमिंग प्लेइंग स्ट्रेट बैट, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा स्ट्रेट बैट के साथ खेलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेला। गेंद इस बार लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर जाते भी एक दर्शनीय स्ट्रोक इनकी तरफ से आया और अब जाकर इस चौके के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर रहा है, लेकिन बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर जो चौका लगाया उसके कारण थोड़ा सा जो मोमेंटम बिल्कुल बल्लेबाज को मिल सकता है। समीर 4 पर चौके के साथ अपने इरादे स्पष्ट करते हुए और प्रमोद जिस तरह से 7 बने 1 विकेट खोया, फिर भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा जाएगा बल्लेबाजों की तरफ। गेंदबाज ने भी अच्छा काम किया है। नक्कीच 50-50% यावेळेला दोन्ही गोलंदाज आणि फलंदाजाने जे मात्र या ठिकाणी जरूर सॅटिस्फाईड स्कोअरकडे वाटचाल करण्याची जी त्यांची मानस आपण पाहतोय, जी मानसिक शक्ती आहे ती मात्र या ठिकाणी दर्शवत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण दोन्ही फलंदाजांकडे तेवढे पोटेन्शियल आहे, क्षमता आहे, ताकद आहे, परंतु इथे मात्र पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा असल्याकारणानं तुम्हाला टायमिंग साध्य करणं खूप गरजेची गोष्ट असेल. बिल्कुल, एक बार फिर टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है। आशुतोष बेबारे आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं और इनकी तरफ से इशारा है। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ रही है और स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुंचा है कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करण फाइटर और सोनाबी लायंस के बीच मुकाबला। सोनाबी लायंस के बल्लेबाजी आप बिल्कुल मैदान के अंदर देख रहे हैं और एसपी बॉयज 2021 की बात करें तो आज दूसरा दिन है। प्रमुख गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद ये भी कुछ अच्छी गेंद नहीं है, नो बॉल का इशारा, बहुत जो कि छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं। सही लाइन और लेन के साथ आपको गेंदबाजी करने की जरूरत है। पहले ओवर में विनोद जो प्रमुख गेंदबाज है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर की कहानी देखे तो गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले ओवर में सुर और ताल के साथ गेंदबाजी और दूसरे ओवर में लय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सही ठिकाने में गेंद नहीं गिर रही है। इसके कारण लगातार 2 गेंदें नो बॉल आई है। इस बार कट करना चाहते थे, टप्पा बहुत अच्छा था, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को भाग नहीं पाए बल्लेबाज। सुंदर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। इस तरह से आपको गेंदबाजी करनी है। इस बार वैसे अगर देखें तो लेन गेंद नहीं थी, बहुत 7 या 8 मीटर के आसपास गेंद थी, वहां से उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ चली गई। समीर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक तरफ प्रवीण के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक साझेदारी की जरूरत फिलहाल सोनाबी लायंस को। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, बाउंसर पटकी भी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज और उछाल मिल रहा है, गति मिल रही है, इसके कारण बल्लेबाज थोड़ा परेशान है। देखिए किस तरह से हो रहा है मैदान के अंदर, अभी भी आगे नहीं रख पा रहे हैं और काफी ऑफ स्टंप के बाहर। ये बेहतर लाइन है, अभी भी 4 मीटर के अंदर नहीं है, 6 मीटर के अंदर है, लेकिन यह बेहतर है। थोड़ा धीरे धीरे होले होले वो आगे आ रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज है अब स्ट्राइकर एंड की तरफ आए हैं, वो बता रहे कि आपको क्या करना है। गेंदबाज की गाड़ी पटरी पर आ रही है तो बल्लेबाज की गाड़ी भी सब पटरी पर आनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। वो बैटल बनना चाहिए, गेंद और बल्ले के बीच जो एक वो जंग बननी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। अब जाकर ये लड़ाई है, ये बैटल मैदान के अंदर बिल्कुल है। अभी तक अगर देखें 2 नो बॉल के बाद 2 अच्छी गेंदें आई है प्रतीक की तरफ से। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। विनोद अब बाउंड्री लाइन की तरफ आ रहे हैं। एक कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। आगे आके खेलने की कोशिश और इस बार वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। तो जो 6, 7, 8 मीटर वाली बात है ना, वो भी बन रही है मैदान के अंदर। अभी भी अगर देखें तो इनकी गाड़ी 4 मीटर के आसपास नहीं आ रही है। 2 बार इन्होंने जो 6, 7, 8 मीटर की जो गेंदबाजी की है ना, वहां गति मिली है, उसका फायदा उनको मिला है। उछाल अतिरिक्त है, बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। इसी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये थोड़ा सा बेहतर है, मतलब 8 मीटर से थोड़ा सा 5 मीटर की तरफ आए हैं। अभी भी 4 मीटर वो 2 मीटर वाली लाइन है ना, एक बार फिर वो लेंथ है ना, थोड़ा भूल गए हैं। धीरे धीरे वो आगे आ रहे हैं। बल्लेबाज भी देखिए, बल्लेबाज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर गेंद को बैकफुट पर खेलने की कोशिश और ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन के ऊपर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज। फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनाबी लायंस। गेंदबाजी करने के लिए प्रतीक तैयार।
कदम का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद को देखना बहुत जरूरी है। ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। अब एक बार फिर गाड़ी जो है गेंदबाज की पटरी पर आई है, गेंद तक पहुंचना चाहते हैं। इनको मालूम है कि गेंद के पिच तक पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है, लेकिन इस बार देखिए ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन या एक बार फिर काउ कॉर्नर डीप मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, छोटी गेंद थी, उसके ऊपर भरपूर फायदा, कमजोर गेंद पर दमदार स्ट्रोक। आखिरकार ये ओवर भी समाप्त हुआ, 2 ओवर की कहानी समाप्त। आखिरी गेंद पर यह खूबसूरत जौकी चौका। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनाबे लायंस की टीम। इसी के साथ अगर देखें तो 4 ओवर का मैच है, इसमें 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और करंट फाइटर माइको की तरफ से विनोद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस ओवर में ज्यादा समय लिया। कितनी गेंदें आई सागर हमें बताएंगे। बिल्कुल 2 नो बॉल तो इन्होंने डाले थे, 1 वाइड बॉल डाला, तो लगभग 9 गेंदें इन्होंने डाली है। तो इसका मतलब है कि 9 ओवर का जो 9 गेंदों का जो ओवर था वो समाप्त हुआ। अब फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। प्रमोद 2 ओवर का खेल 7 के औसत से रन बन रहे, 14 रन, 1 विकेट का नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनाबे लायंस। नक्की ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय की प्रवीण घरत या खेळाडूकडे तेवढं पोटेन्शियल आहे, परंतु कागदोपत्री स्ट्रॉंग असून चालणार नाहीये। मैदानाच्या आतमध्ये खऱ्या अर्थानं तुम्हाला ती गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल, कलाकौशल्य तुम्हाला पणास लावून खेळावं लागेल। परंतु या ठिकाणी प्रवीण घरत कुठेतरी बॅकफुटला जात असताना एका साईडला समीर सारखा खेळाडू आहे, परंतु इथे गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला आहे। कारण ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केलेली आहे, क्लीन अँड क्विट गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते। ऑफस्टंपच्या बाहेर वारंवार मात्र चेंडूला पिच करतायत। थोडंफार कुठेतरी मात्र यावेळेला आपण पाहतो की 1-2 वाईट तर येतीलच, परंतु ज्या अनुषंगाने मोठे फटके आलेले नाही आहेत, ही महत्त्वाची बाब आहे। हो, ये सारी चीजें मैदान के अंदर बिल्कुल हो सकती है। आपने सही कहा कि प्रमोद बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं और बल्लेबाज ज्यादा बैकफुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिकेट होगा, रेनी टूर्नामेंट है, रबर बॉल की टूर्नामेंट है, तो पहले मैच में भी इसी तरह से खिलाड़ी को हमने फिसलते हुए देखा। बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर हो रही है। इंटरेस्टिंग मैच है और आज के दिन का ये बड़ा मुकाबला बिल्कुल आप देख सकते हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आदेश। ये देखिए किस तरह से नजर ये दोबारा देखिए क्या हुआ है। पार्टी नेटवर्क भी कमाल कर रहे हैं, ये देखिए, और यहां से फिसले गेंद भी हाथ से एक बार फिर फिसल चुकी है, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, और गेंदबाज का नाम है आदेश। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। ये जो कि दोबारा आएंगे, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, वापस आएंगे, उठेंगे। क्रिकेट का एक जुनून सवार है, तो खेलेंगे ये। अब देखिए दोबारा उठेंगे। मैं उठना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता हूँ। रबर बॉल की क्रिकेट एक फैशन बना हुआ है, जुनून बना हुआ है। अब जाकर रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो टीम मीटिंग ज्यादा ना करे, ताकि आखिर का मैच जो है 4 ओवर के होने चाहिए। आदेश गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करते हैं, इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं समीर ऑन स्ट्राइक। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा बिल्कुल होता हुआ अंपायर की तरफ से। मिस्टर एस्टा से रन संख्या बढ़ रही है। प्रवीण बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। रन संख्या 15, 15 ऑन द बोर्ड। एसपी बॉस ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं। धूप और छाव के बीच आंख मिचोली चल रहे मैदान पर, वेड़ी का ये मैदान है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। इस बार नो बॉल। ग्रीप करना, सही इलाके में गेंदबाजी करना रबर बॉल में इतना आसान नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कि रबर बॉल है, तो गिली गेंद होने के बाद गेंद को ग्रिप करना होता है। और थोड़ी सी जो अगर टेनिस और रबर बॉल की बात करें तो थोड़ी सी गेंद जो कि वेट की, वजन की बात करें तो कम होता है। इसलिए अब जाके जो कि सही ठिकाने में गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। वो संघर्ष मैं देख रहा हूं गेंदबाज की तरफ से। और नो बॉल। गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है, पीछे कवर करने के लिए खिलाड़ी मौजूद है। थर्ड के खिलाड़ी ने इस गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड किया। 2 रनों का इजाफा, 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन, 21 प्लस 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी आप देख सकते हैं सोनाबे लायंस की। इतनी धुआंधार क्रिकेट नहीं हो रही है, रन जो बन रहे हैं मिस्टर एस्ट्रा के साथ बनते हुए। और फिलहाल एक बार फिर रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 8 रन, 18 ऑन द बोर्ड। सागर हमारे स्कोरर है, क्योंकि पीछे जब गेंद जाती है ना तो सबको लगता है कि चली गई बाउंड्री लाइन, लेकिन बीच में हमारे साउंड सिस्टम रखा हुआ है।
तो ये खिलाड़ी वहां है, इसलिए एक बार फिर वो पीछे बहुत अच्छी फील्डिंग भी हुई है। बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ गेंद को पुल किया, गेंद जाते हुए मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन का इजाफा और सिंगल के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 19 रन। जतिन किनी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो राम लक्ष्मण के जोड़ी है, कल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तीसरे ओवर का खेल जिसमें ज़्यादा समय इसलिए जा रहा है क्योंकि वाइड बॉल आया, नो बॉल आया, एक बार फिर नो बॉल आया। तो पहला जो ओवर था वो बहुत अलग था। प्रतीक के ओवर में भी बहुत सारे जो कि मिस्टर एस्ट्रा आए थे। आदेश की बात करें तो उसी कहानी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बल्लेबाज ज़्यादा नहीं कुछ कर रहे हैं, रन मिस्टर एस्ट्रा से बन रहे हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है मैदान के अंदर, बल्ले के साथ कुछ परेशानी है। क्या बल्ला चेंज करना चाहते हैं, देखने वाली बात है। विरल नायर बल्ला एक बार फिर मांग रहे हैं। गेंदबाज करना चाहते हमला, लेकिन अब बदलने वाला है ये बल्ला। क्या बदलने वाला बल्ला है? विरल नायर अब देखिए एक बार बल्ला लेके कॉम्बॉस की तरफ आ रहे हैं। टेनिस बॉल के लिए अलग बल्ले होते हैं, रबर बॉल के लिए अलग बल्ले होते हैं, वजन की बात आती है, बहुत सारी चीज़ें, उसकी जो चौड़ाई उसकी बात होती है। लेदर बॉल के लिए अलग जो कि बल्ले होते हैं। अब देखते हैं इसका क्या होगा। एक समय मुझे अभी भी याद है 2003 का वर्ल्ड कप, रिकी पॉन्टिंग जब बल्लेबाजी कर रहे थे ना, सबको बोले जहीर खान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, खास करके बाकी सब मैचेस में। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकी पॉन्टिंग ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की, वो शतक बनाया था, तो वहां एक चर्चा चली थी क्या बल्ले पे स्प्रिंग है। अभी ये थोड़ा सा जो बल्ला है ना वो अलग है, मतलब मैं समझ सकता हूं कि बल्ला तो आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन फाइबर का बल्ला नहीं इस्तेमाल करना है। इसलिए विरल नायर जो एक्सपीरियंस कैंपेनर है वो सीधा बल्ला लेके कॉम्बॉस की तरफ आए। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। इसके बाद में जो मुकाबला है खुशी 11 चिखलपड़ा और मनसीसी रामबाग के बीच है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें और आप टॉस बॉक्स की तरफ आए। खुशी 11 चिखलपड़ा आणि मनसीसी रामबाग संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे, आपण आमच्या समर्थन कक्षाकडे यायचं आहे, फॉर्मेलिटीजला पूर्ण करा, त्याचबरोबर या ठिकाणी फॉर्म फिलअप करायचे आहेत आणि लगेच टॉस बॉक्समध्ये यायचे। एसपी बॉल्स ट्रॉफी 2021 जीतने की हो गई तैयारी। देखते हैं कौन पड़ता है किसके ऊपर भारी। मैदान के अंदर एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है, खास करके बल्लेबाजों को। एक इवेंटफुल ओवर चल रहा है जिसमें नो बॉल आए हैं, बीच में खेल रुका हुआ है। एक अलग आवाज भी हमने यहां से सुनी थी, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रुक गए और एक बार फिर लंबी सांस लेके इनको गेंदबाजी करने की जरूरत है। अभी भी वो सुर और ताल नहीं है इनके पास, रिदम पाना चाहते हो। वैसे बल्लेबाजों के लिए भी वही कहानी है। वहां पे गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है कि ये कैच हो जाएगा, और ये शानदार कैच। लेकिन जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, जिस तरह से ये जो कि कारवा चल रहा है, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर उछाल था, गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश। लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे इन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लपका, बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही सुंदर कैच लपका गया। और इसके कारण देखिए परेशानियां बल्लेबाजों की बढ़ती हुई दिक्कतें बढ़ रही है। विश्वास कड़व मैदान के अंदर जा रहे हैं। विकेट्स आर फॉलिंग इन द रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। अगले मैच के टॉस के बारे में यह तीसरी अनाउंसमेंट है। खुशी 11 चिखलपाड़ा मनसीसी रामबाग, एनसीसी रामबाग, एनसीसी रामबाग, प्लीज आइए। एनसीसी रामबाग संघाला विनंती, चला लवकर लवकर। अतिशय महत्त्वाचा सामना मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। धावफलका धावांचा विचार केला तर एकूण 20 धावा धावफलकावरती आहेत।
इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा। अब धीरे धीरे देखिए गेंदबाज की गाड़ी जो है ना पटरी पर आ रही है। एक तरफ अगर देखें तो धूप है, एक तरफ अगर देखें तो छाव है। यही यही मैदान है, वेड़ी का मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, हरा भरा मैदान है। इससे पहले देखिए एक तरफ बारिश हमने देखी थी, एक बार फिर वो एक तरफ बारिश नहीं थी। ये सारा नजारा इस वक्त आप देख सकते हैं वेड़ी के मैदान पर। सुंदर गेंद टिप ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। फिलहाल एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 का दूसरा दिन चल रहा है। कुशी 11 चिकलपाड़ा और एनसीसी रामबाग के बीच इसके बाद में मुकाबला है। दोनों टीम में तैयार है, फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। ऑन साइड पर पुल का अच्छा शॉट, मिड विकेट पर खिलाड़ी है लेकिन उनसे दूर गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है। काउ कॉर्नर के खिलाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की, अच्छा कवर किया और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। इसी के साथ रन संख्या 22 रन। 3 ओवर की कहानी जो है इस वक्त अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चल रही है मैदान के अंदर। 3 ओवर और रन संख्या 22 रन, 22 पर लॉस ऑफ 3 विकेट या 2 विकेट गिरे। यहां से अगर देखें तो 2 ही विकेट गिरे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है मैदान के अंदर, वो दोनों बल्लेबाज मंत्रणा कर रहे हैं। बाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का मैच है, समय ज्यादा ना ले, मैदान के अंदर वो टीम मीटिंग ना करे। सोनाबे लायंस पहले बल्लेबाजी करने, दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और अब जाकर चौथा ओवर निर्णायक ओवर है, गणेश को मौका मिलेगा। और बल्लेबाजों की बात करें तो एक तरफ विश्वास कड़ा हुआ डटे हुए हैं प्रवीण जो प्रारंभिक बल्लेबाज है, इनके बल्ले से एक चौका आया है लेकिन वो रिदम नहीं है, वो निरंतरता नहीं है, वो स्ट्राइक रोटेट करने का तरीका मैं नहीं देख रहा हूँ, या एक बार फिर वो निरंतरता के साथ बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुंदर स्ट्रोक, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद स्ट्राइक कवर की तरफ जाते हुए गेंद मारने के बाद 4 रन। इससे पहले हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका, अभी कहेंगे कि फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने चढ़ दिया यह खूबसूरत और शानदार चौका। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार इंतजार किया और उसके बाद में बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को कट कर दिया था स्ट्राइक कवर बॉडी लाइन की तरफ और अच्छा स्ट्रोक, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। इस चौके की मदद से रन संख्या 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 26 पर 2। अब जाकर जोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। ये भी छोटी गेंद है और स्ट्राइक कवर की तरफ जा रही है, यहां खिलाड़ी मौजूद है, इस बार कोई गलती नहीं है। पहली गेंद पर चौका, थोड़ी मिसफील्ड हुई थी, इस गेंद के ऊपर कोई गलती नहीं है। बहुत ही अच्छा कैच बॉडी लाइन पर स्ट्राइक कवर की तरफ से जो खिलाड़ी है आदेश ने लिया और अब जाकर देखिए किस तरह से हुआ है। ऑफ स्टंप के बाहर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन स्ट्राइक कवर ने आदेश ने बहुत ही शानदार कैच लिया। 26-3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल सोनाबे लायंस। मैच नंबर 12 ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं और करण फाइटर की टीम, माइकोप की टीम भी बहुत ही तगड़ी टीम मानी जाती है। सोनाबे लायंस के पास भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन इस सीजन में फॉर्म में कौन सा खिलाड़ी वो देखा जाएगा। नए बल्लेबाज किशोर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। विश्वास करो 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों ने अगर देखें तो प्रवीण जिन्होंने अपने टीम के लिए एक चौके की मदद से जो योगदान दिया, 11 जो कि रन बनाए लेकिन ज्यादा गेंदें भी खेले हैं, 13 गेंदों में 11, मतलब वो स्ट्राइक रेट की बात होगी ना तो मजा नहीं आएगा। 4 ओवर का मैच है, 40 ओवर में 13 गेंदें और 11 वो चल सकता है, स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं देखा जाएगा लेकिन 4 ओवर में स्ट्राइक रेट देखा जाएगा क्योंकि बाद में लड़ने के लिए आपके पास वो बैंक बैलेंस चाहिए। 26 पर 3। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं है। विकेट प्राप्त हुआ, जो चौका है उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, आदेश ने गलती की थी, उसके बाद में इनको विकेट मिला है और इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी धर्मेश चौरा। इस बार छोटी गेंद और बहुत ही खूबसूरती के साथ टूट पड़े गेंद, फाइटिंग बॉडी के बाद 6 रनों के लिए जाते भी दर्शनीय स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है। इस बार लाइन अच्छी नहीं थी, लेंथ अच्छी नहीं थी और इसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया। बल्लेबाज मैदान के अंदर नए हैं, खूबसूरत स्ट्रोक है ये, दर्शनीय स्ट्रोक, टाइमिंग देखिए। टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल है, नो बॉल का इशारा, लाउड आवाज यहां तक हमारे पास आई है अंपायर की तरफ से। आशुतोष व्यवहार है, विरल नायर की जो आवाज है हमारे पास आई है। नाउ स्कोर 33 for 3, 2 गेंदों का खेल शेष।
बल्ले को लगी है, पीछे चली गई है, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। थर्ड मैन का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर रखा हुआ। ये अच्छी रणनीति है, स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया बन गई है। अभी ये अंडरआर्म थ्रो और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं, इसीलिए एक बल्लेबाज को अपना विकेट जो है सैक्रिफाइस करना पड़ा है। उस बल्लेबाज का नाम है मिस्टर किशोर और एक एंड पर विश्वास कड़व अपने टीम की जो पारी है उसको संवारने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और अभी तक अगर देखें तो कमाल का प्रदर्शन किया गेंदबाजों ने। निर्णायक ओवर की बात करें तो ये आखिरी गेंद शेष, लेकिन दोस्तों दोनों के लिए होगी विशेष। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब अनिकेत। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो विश्वास कड़व जिन्होंने छक्के के साथ अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। शुक्रिया जतिन केनी, बहुत अच्छी जानकारी ये दोनों बंदे दे रहे हैं। निर्णायक ओवर और निर्णायक ओवर की निर्णायक गेंद धर्मेश। ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और इसी के साथ ये 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। इस मुकाबले की बात करें तो करंट फाइटर माइकोप जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था, सोनावे लाइंस को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए, तो गुलाम आज नहीं थे, ये पत्ता नहीं चला। 1 रन और प्रवीण ने 11 रन बनाए। एक पारी अच्छी खेलने की कोशिश की लेकिन ज्यादा गेंदें खेली है, डबल फिगर में वो थे। समीर ने 5 रन बनाए, विश्वास कड़व ने 9 रन, किशोर रन आउट हुए, आउट फॉर डक और अनिकेत की बात करें अपना खाता नहीं खोल पाए। दूसरी तरफ से विनोद की बात करें, 1 ओवर 7 रन 1 सफलता। प्रतीक ने 1 ओवर में 7 रन दिए, दोनों ने बहुत अच्छी साझेदारी बनाई, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। आदेश के 1 ओवर में आए 8 रन और धर्मेश का ओवर था वो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। 1 ओवर 12 रन और 1 सफलता। स्ट्रास की बात करें तो थोड़े से स्ट्रास भी है। चौथी 4 विकेट के नुकसान पर और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब दूसरी इनिंग की जो कहानी वो इंटरेस्टिंग कहानी होगी, उसी बीच जो कि टॉस भी होने वाला है। तो मैं कुशी 11 चिकल पाड़ा जो है टीम को विनती कर रहा हूँ या एनसीसी रामबाग को विनती कर रहा हूँ, चलिए टॉस बॉक्स की तरफ हमारे साथ प्रमोद शेरगे भी जुड़ने वाले हैं। तो टॉस बॉक्स में प्रमोद शेरगे होंगे। जीतने के लिए लक्ष्य की बात कर 24 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। दोनों टीमें मैं आपको विनती कर रहा हूं, जब आप फॉर्म फिलअप करें ना उस वक्त फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करें। आदर्श मोहिते बिल्कुल इस वक्त आए हैं, इनका भी स्वागत है। आज इनका जलवा देखने का मौका मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी टेनिस विश्व के। अच्छे अंपायरिंग पिच मैदान पर आशुतोष विबारिया और विरल नायर की एक कमाल की जोड़ी है, पिछले 10 साल से एक साथ जुटे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अजीत म्हात्रे इनके साथ हर बार रहते, विशाल नाइक। तो एक बार फिर प्रमोद जी जुड़ने वाले। मिस्टर महेंद्र या ठिकाणी आता मंद मंद पावलाने आमच्या टॉस बॉक्समध्ये येत आहेत। टीम मॅनेजमेंटचं फार मोठं काम या पालघर जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्या माध्यमातून होतं। अगदी तपस्या चषक पाहिला होता, तिथेही त्यांनी खूप चांगलं काम केलं होतं। वसीब विरारमध्ये देखील त्यांचं काम चांगलं असतं। आज आमच्याबरोबर जॉईन होतात। महेंद्रजी आपलं स्वागत आहे आणि रामबाग संघाला देखील शुभेच्छा असतील। तर दुसऱ्या बाजूला चिखलपाडा टेरिस, याचा अर्थ या ठिकाणी रामबाग संघानं टॉस जिंकलेला आहे। तुमचं मनापासून अभिनंदन आहे आणि या मॅच करता तुम्हाला शुभेच्छा असतील। काय निर्णय घेणार आहात? प्रथम क्षेत्ररक्षण घेऊ। ज्या पद्धतीनं आत्ता या रबर बॉलच्या 10-12 टुर्नामेंट आपल्या या भागामध्ये झालेले आहेत, काय परफॉर्मन्स आहेत, तर काही स्पर्धा जिंकले का तुम्ही? त्याच्यामध्ये 10 मधल्या आम्ही 5-6 टुर्नामेंट खेळलो, पण आमच्या प्लेयरनी चांगली कामगिरी केली। आम्ही नवीनच टीम आहे पण पोरं चांगली खेळतात सगळी, म्हणून म्हटलं एवढी मोठी टुर्नामेंट खेळूया। आणि शुभम पाध्ये चांगला मित्र आहे आणि ग्राउंड पण खूप मेहनत घेतलाय त्यांनी, त्याच्याकडून आम्ही बघूया कसा परफॉर्मन्स होतो आज। निश्चितच समोरच्या संघाला कुठपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करा? त्यांना तरी पण आम्ही 40 पर्यंत 40 पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल। तुम्ही किती धावा उभाराल? 50 ते 60 रन।
ही स्पर्धा ज्या पद्धतीने आपण बघतोय शुभमजी पाध्ये लाईव्ह स्पर्धा एक त्यातलं छान आयोजन मैदान कुठलं, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर कशा पद्धतीने बघताय या स्पर्धेकडे तुम्ही? स्पर्धेचं आयोजन अतिशय सुंदर आहे आणि शुभम पाध्याने जी आम्हाला एंट्री दिली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. निश्चितच तुम्हाला शुभेच्छा देतोय. ऑल द बेस्ट. खूप चांगली कामगिरी करण्याकरता तुम्हाला शुभमजी पाध्ये आणि त्यांच्या टीमच्या वतीनं आणि SP बॉयजच्या वतीनं शुभेच्छा असतील. निश्चितच हा जो टॉस आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. रामबाग संघानं जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. NCC रामबाग वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री. हमारे साथ बिल्कुल प्रमोद शेठ के थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाले, लेकिन मैदान के अंदर बल्लेबाज को भी जाना होगा. चलिए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाने एक बार फिर जा रहे हैं धीरे धीरे होले होले, और एक अच्छा टारगेट है. मजा आएगा, जितना बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, आएगा मजा. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं एक शानदार टूर्नामेंट SP बॉयज ट्रॉफी 2021 रेनी टूर्नामेंट चल रहा है और पार्टी नेटवर्क के माध्यम से इस टूर्नामेंट को आप देख सकते हैं. उसके साथ अगर देखें तो आप ये टूर्नामेंट केबल पर देख सकते हैं 101 चैनल पर. फिलहाल जीतने के लक्ष्य की बात करें तो 35 रनों की जरूरत है SP बॉयज ट्रॉफी 2021 के इस घमासान में. करण फाइटर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय. आपल्या कोट्यातलं पहिलं षटक टाकण्याकरता विशाल, करण आणि विशाल ही जोडी मैदानामध्ये. आघाडीचे फलंदाज. पहिला चेंडू ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न थोडासा आडव्या बॅटने केलाय. चेंडू ऑफ टर्मच्या बाहेर आहे. अतिशय सुंदर चेंडू पडल्यानंतर जास्त वरती येत नाहीये आणि गुडले स्पॉटवर चेंडू पडतोय. दिशा खूप चांगली गोलंदाजाची, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी करण्यामध्ये माहिर असलेला गोलंदाज विश्वास कडव, अष्टपैलू खेळाडू आहे. हा चेंडू पुलटॉस होता, याचा फायदा घेता आला असता, परंतु खूपच डाव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा चेंडू. विरळ नायर दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतायत की हा चेंडू स्वेर आहे. आता हा सामना बघा, या सामन्यामध्ये 35 धावांची आवश्यकता आहे. करंट फायटर मायकॉफ संघाला. सोनावे लायन्सने 34 धावा उभारल्या. उलटा चेंडू, अतिशय सुंदर असा फटका फाईन लेगच्या दिशेनं. खराब चेंडूवरती अक्षरशः तुटून पडलाय. खरपूस समाचार घेतला जातोय आणि फाईन लेगच्या दिशेनं चेंडू सीमापार जातोय 4 धावांकरता. अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं यावेळेला या चेंडूला टोलावलं होतं. चांगले पोझिशनमध्ये आले होते, शरीराचं संतुलन चांगलं होतं आणि डाव्या एसटीवरती चेंडू ज्या ज्या वेळेला येतो त्या चेंडूवरती फलंदाज तुटून पडतात. त्याचे प्रात्यक्षिक फलंदाज या ठिकाणी दाखवतोय. अतिशय उत्तम प्रकारचा फटका, उत्कृष्ट फटका निश्चितच बॅट्समधनं येतोय. करण 4 वरती. धावपलकार जर बघितलं तर धावपलका धाबा आहेत ते 4. प्रमोद शेडगे या ठिकाणी जॉईन होत आहेत. दुसरी इनिंग आपल्याला पाहायला मिळते आहे. काल ज्यांचा आवाज आपण ऐकलेला आहे, यापूर्वी पालघर जिल्ह्यानं त्यांना भरपूर प्रेम दिलं आहे, यात काही शंका नाही आहे. आणि आता मैदानामध्ये जर बघितलं तर पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावपलका धाबा आहेत त्या 4. यावेळेला चांगला फटका ऑन साईडला खेळ आहे. लॉंग ऑनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहे, अतिशय वेगाने चेंडूवरती येतोय. एकेरी धाबेने एक चांगली गोष्ट प्रमोद या ठिकाणी केले ती फलंदाजानं, कारण चौकार आल्यानंतर एकेरी धाव घेणं फार गरजेचं आहे. 34-35 धावांचा तुम्ही पाठला करताय. एक मोठा फटका आलाय, 2-3 मोठे फटके तुम्हाला खेळायचे आहेत. आता या ठिकाणी तुमचे वैचारिकरित्या तुमची मानसिकता काय असेल ते देखील बघितलं जाईल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न हवे. चेंडू आहे, फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक येतोय, विकेट किपर धावतोय. झेल तर होणार नाहीये. 3 क्षेत्ररक्षक या चेंडूच्या दिशेने धावले, परंतु फलंदाज मात्र या सगळ्या मधल्या कालावधीमध्ये 2 धावा पूर्ण करतात आणि 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोचते ती 8 या धावसंख्येवरती. SP बॉयज ट्रॉफी 2021चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण बघतोय. अतिशय छान आणि सुंदर आयोजन या स्पर्धेचं. यूट्यूबवरती प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेला निश्चित प्राप्त झालेला आहे आणि प्रमुख गोलंदाज विश्वास कडवचं हे षटक आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. ऑन साईडला लॉंग ऑन मिड विकेट काऊ कॉर्नर. हा कुटप्प्याचा चेंडू आहे, परंतु उसळी घेणार आहे. वेग जास्त होता, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा नो मॅच लँडमध्ये चेंडू पडतोय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जातोय. एकेरी धावेवरती समाधान.
आपल्याकडे जास्तीत जास्त स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न करणचा असेल. विशालचा विचार केला तर 2 धावे संख्येवरती घेतोय. करणच्या बॅटमधनं एक आपलातून चौकार आला, तो घेतोय 5 वरती. आणि धावफलकावरती धावांचा विचार केला तर 35 धावांचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या आहे ती 9. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे SP बॉयज ट्रॉफी 2021 मध्ये. चांगला चेंडू ऑन साईडला आपला आवडता फटका खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील. पंचर कुठल्या प्रकारचा परिणाम नाहीये, कुठल्या प्रकारचा प्रभाव नाहीये. आणि पहिल्या षटकात आतापर्यंत धावफलका धावा आहेत त्या एकूण 9, एकूण 35 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. फार मोठा पल्ला नसला तरी 9 धावांची सुरुवात होते. आणि उरलेल्या 3 षटकात काय बिघडते काय घडते सांगण्यासाठी प्रमोद शेडगे या ठिकाणी मायक्रोफोनवरती जॉईन होत आहेत. वेलकम प्रमोद. गोलंदाज विश्वास टेनिस क्रिकेटमधील एक चांगला गोलंदाज. कृपया करून टीम मीटिंग कोणीही करू नका ही सूचना आलेली आहे, कारण आज वेळ खूप दवडला जातोय. त्या कारणास्तव मी या ठिकाणी विनंती करेन प्रत्येक कर्णधाराला या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र यावेळेला निघून जाईल लॉंग स्टॉप रिजनला. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार, वेलकम बाउंड्री. 4 धावा येत आहेत. आणि या चौकार आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या सागर घरत आम्हाला दर्शवत आहे. जतीन किनी 13 धावा, 13 रन्स ऑन द बोर्ड लागल्या जातात. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये एक कडवी लढत, कडवा संघर्ष. चेंडू आणि फळी यांच्यामधलं द्वंद्व युद्ध. आता मात्र यावेळेला वातावरण थोडंसं आपण वेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळतं. जे पोषकदायक वातावरण आहे त्या पद्धतीने खेळाडूंच्या अपेक्षेप्रमाणे वातावरण आता येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि ज्या अनुषंगाने सकाळी रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली होती आणि पावसाळी ही क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते. ऑफ साईडला सुरेख पद्धतीने मात्र ड्राईव्ह केला जातो. एकच धावेवर सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल. चेंडूला कलेक्ट करतात. तत्पूर्वी धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 15 धावा विजयासाठी 35 धावांचं लक्ष आहे. 9चा इशारा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 15 रन्स ऑन द बोर्ड लागल्या जातात. खूप सुंदर अशा वातावरणात ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. SP बॉयज ट्रॉफी 2021 वेडीचं हे मैदान. यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. ऑन साईडला स्लिप होत आहेत त्या ठिकाणी. तत्पूर्वी एक धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. फेकेपर्यंत, चेंडूला उचलेपर्यंत, चेंडू कलेक्ट होईपर्यंत 2 धावा काही रोखू शकणार नाही आहेत. आणि दुहेरी आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 17 धावा त्या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये एक कडवी लढत, कडवा संघर्ष. चेंडू आणि फळी यांच्यामधलं द्वंद्व युद्ध हा सेकंड डे आपल्याला पाहायला मिळतो. आमचे लाडके प्रेक्षक राजे या स्पर्धेला वळाले. प्रत्येक संघापाठीमागे जर आपण पाहिलं तर 15 ते 20 सदस्य येत असताना पाहायला मिळतात. हा पाठिंबा आहे. आणि ग्रामस्थांचा जेव्हा पाठिंबा असतो ना तेव्हा मात्र सक्सेसफुल संघ होताना आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतोय, हे विसरून चालणार नाहीये. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित समन्वय झाला नाही. अग्री प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा विश्वासची चांगली कामगिरी विश्वासपूर्ण झाली होती. या ठिकाणी सकाळच्या सत्रामध्ये आदरणीय सन्माननीय तुम्हा सर्वांचे लाडके नंदाभाई या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत या सकाळच्या सत्रामध्ये, ज्यांच्या माध्यमातून हे छत्र आपल्याला पाहायला मिळतं. बॅटचं एज अँड टेकन, फलंदाज बाद होताना आपण पाहू शकतायत. बॅक टू द डगआउट. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये सुनील यादव वरईवरून सुद्धा या मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. ओमसाई वरई संघाचे एक चांगले खेळाडू त्यांनी सुद्धा शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. शुभम पाध्ये यांना या स्पर्धेसाठी सुनील यादव यांच्याकडून धन्यवाद. सुनील यादव, मंथनगरत व्हॉइस ऑफ नवली यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. संजयजी पाटील यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचं सुद्धा आम्ही खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतोय. जयनाथ भोईर यांचं सुद्धा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय. बबन घरत यांचं धन्यवाद व्यक्त करतोय. तन्मय पाटील यांचं धन्यवाद व्यक्त करतोय. क्षितिज पाटील यांचं धन्यवाद व्यक्त करतोय की ज्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत या स्पर्धेला आणि कॉमेंट्री पॅनलला. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते. सागर आम्हाला दर्शवत आहेत की 17 धावा विजयासाठी 35 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी 17 धावा या फलकावर. एकंदरीत अजून सुद्धा विचार केला तर 18 धावांचं लक्ष हे समोर असेल. येणारे चेंडू आहेत अजून सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहे जवळजवळ 14 आणि 14 चेंडूमध्ये विजयासाठी 18 धावा हे सामन्याचं समीकरण. यावेळेला पहिला ऑन साईडला दमदार फटका पाहायला मिळतोय कुणालच्या बॅटमधून, ज्याने SK ट्रॉफीला मात्र जबरदस्त फटकेबाजी केली होती. ते सातत्य या ठिकाणी दर्शवत असताना परफॉर्मन्स इज टेम्पररी अँड क्लास इज परमनंट. आणि तो क्लास
मात्र कुणालच्या बॅटमधून आपण पाहतोय षटकार चौकारांची आतषबाजी करणारा आणि आक्रमकतेचा सितारा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. सुपर मॅग्निफिसंट शॉट, ब्युटिफुल टायमिंग. यावेळेला आपण पाहतोय ऑन साईडला ॲज अ स्विफ्ट ॲज अन ॲरो, बाणासारखा वेगवान चेंडू यावेळेला निघून जातोय चौकाराकरिता. षटकार आल्यानंतर चौकार येतोय आणि सरळ चेंडू मात्र सीमारेषा पलीकडे निघून जातोय. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या करंट फायटर मायखोफ या संघाची 27 धावा. आदरणीय सन्माननीय भरतजी भोईर साहेब आणि किशोरजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत सर, आपलं वेलकम या क्रीडा स्पर्धेमध्ये. आणि खरोखरच आज अमूल्य वेळ काढून या शुभम पादे यांच्या विनंतीस मान देऊन या स्पर्धेला हजर राहिलेले आहेत. आपलं मनपूर्वक शब्द सुमनांनी हार्दिक स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. महेंद्र भोईर आज व्हाईट अँड ब्लॅकमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. डॅशिंग अँड डायनॅमिक पर्सनॅलिटी, टीम मॅनेजमेंटमध्ये खूप मोठा हातभार त्यांचा आपल्याला पाहायला मिळतो. मॅन फ्रॉम सरावलीचे एक चांगले खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आपल्याला पाहायला मिळते. गुड नेचर. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते 27 धावा, 27. विजयासाठी 8 धावांचं लक्ष आहे. गोलंदाजी मार्कवर शोएब याला प्लेइंग फ्रॉम द बॉडी. पंच नोचा इशारा करतायत आणि नोच्या इशाराने विरल नायर त्या ठिकाणी दक्ष आहे. टेनिस क्रिकेट मधली एक सुंदर जोडी म्हणून ज्यांची ओळख पाहायला मिळते, विरल अँड आशू. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 28 धावा, 28 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. फलंदाज आहे मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतायत मिस्टर विशाल. ह्या वेळेला शोएब पहा, क्रिकेटमध्ये पावसाळी रबर बॉलमध्ये हे तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. आणि क्रिकेटच्या जीवनामध्ये म्हणा किंवा आयुष्यात म्हणा तुम्हाला पडायलाच पाहिजे. तेव्हा तुम्हाला कोण वाचवायला येतं, कोण सावरायला येतं हे मात्र तेव्हा स्पष्टपणे दिसतं. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. ते एकंदरीत आपण पाहू शकतायत 28 धावा, 7 धावांचं लक्ष आहे. सुंदर अशा वातावरणात ही स्पर्धा पाहायला मिळते. ऑल इज वेल. यावेळेला नोचा इशारा पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत. नोच्या इशाराने मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. धावांची गती जर आपण पाहिली, कारण तुम्ही पहिली राईट आर्म ओव्हर द विकेट साईड या ठिकाणी घेतली असेल आणि त्यानंतर पंचांना विसरले की यावेळेला राऊंड द विकेट मी येतोय. ह्या गोष्टी बारीक सारीक गोष्टी खूप महत्त्वपूर्ण असतात आणि त्यासाठी पंच हे क्वालिटी दर्जाचे पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. काही पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत की कधी कधी मात्र अशा मोमेंटला मात्र सोडून देतात, परंतु तुम्ही सुधारल्याशिवाय मात्र हे तुम्हाला दिसणार नाही आहे. जर पंचांनी या वेळेला थोडीशी टाळाटाळ केली असती तर कदाचित हा खेळाडू सुधारला नसता, कारण नेक्स्ट मॅचमध्ये त्याला मात्र पुन्हा एकदा तीच सवय लागली असती, तेच हॅबिट लागलं असतं की मात्र मला त्या पंचाने मात्र या ठिकाणी नो नव्हता दिलेला, तुम्ही कसं दिलं. मात्र या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. गुड डिसिजन बाय विरल नायर अँड आशुतोष व्यवहारे. आपला ऑन साईडला आपण पाहतोय ड्राईव्ह केला जातोय, एकदा अर्जित केली जाते, धावसंख्येत भर होते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. ते एकंदरीत 30 धावा, विजयासाठी 5 धावांचं लक्ष आहे. हळूहळू विजयाचा सुगंध या ठिकाणी दरवळत असताना कुणाल या खेळाडूकडे तेवढी काबिलियत आहे, ज्याने एसके ट्रॉफीच्या माध्यमातून काही जबरदस्त अप्रतिम फटकेबाजी केली होती, परंतु त्या संघाला पराभूतच्या छाये जावं लागलं होतं. मंगलमूर्ती विराटन संघाने मात्र सळो की पळो करून सोडलं होतं. रितेश अर्थातच बबलूने सुपर 3 षटकांमध्ये 60 धावांचा टार्गेट समोर असताना मात्र 2 षटकातच त्या केल्या होत्या. यावेळेला ऑफ साईडला आपण पाहतोय चिप शॉट आहे, क्षेत्ररक्षक त्या झेल खाली, मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकाल समीर मात्र कोणतीही चुकी करत नाहीये. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना आपण पाहू शकाल चांगल्या प्रकारचा विकास परांजपे बॅकअपसाठी आला. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते ते एकंदरीत 30 रन्स. विजयासाठी 5 धावांचं लक्ष आहे. 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. टेनिस क्रिकेटमधील आपण आज दिग्गज कलाकार उद्याच्या दिवसात आणि रविवारच्या दिवसात आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. मॅन ऑफ द सिरीज सायकल जे आपल्याला पाहायला मिळते टायगर स्पोर्ट्स आणि खुशी 11 अल्पेश भोईर आणि रोहिदास पाटील यांच्या माध्यमातून ती स्पॉन्सरशिप केले गेले. प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी रॉकी ग्रुप टेंबी खोडावे यांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल. द्वितीय क्रमांकाची ट्रॉफी मार्क स्पोर्ट, ज्यांनी मात्र पंचांसाठी आणि समालोचकांसाठी टी शर्ट्सची व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे. या आपण मैदानाच्या आतमध्ये जाऊया. शोएब अप्रतिम सुरेख पद्धतीने हा चेंडू पाहायला मिळतोय. या लेंथला गोलंदाजी या ठिकाणी करावायची होती. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 31 धावा. विजयासाठी 4 धावांचं लक्ष आहे. पाटील नेटवर्कच्या माध्यमातून जे श्रोते जोडले गेलेत त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. खुशी 11 चिखलपाडा हा संघ 2 हात करणार आहे. NCC रामबाग
या संघाला. दोन्ही संघ सज्ज आहेत, दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत, दोन्ही संघ मातब्बर, कोणत्याही संघाला कमी लेखून चालत नाही क्रिकेटच्या विश्वामध्ये, हे आपण सातत्याने जाणलंय. यावेळेला मात्र ऑन साईडला हिट विकेट, या षटकाराचा मात्र यावेळेला आपण पाहतो जरूर काउंट केला जाणार नाही, कारण स्वयंचित बाद झाले, थोडेसे स्लिप झाले होते, फटका अप्रतिम पाहायला मिळाला होता. परंतु या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत दैव देतीने कर्म नेते असं म्हणायला हरकत नाही. आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना आपण पाहू शका, जर हीच घटना जर प्रशांतजी 1 चेंडू आणि 6 धावांची गरज असती कदाचित फॉर एक्झाम्पल, तर यावेळेला काय घडलं असतं, एक वेगळं दृश्य पाहायला मिळालं असतं. हे क्रिकेट आहे, जर तरला थारा नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो शॉट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त वो जो एक बार फिर वो पैरों की ग्रिप थी वो एक बार फिर निकल चुकी थी, वहाँ परेशानी हुई. बॉल की ज़रूरत है मैदान के अंदर, बिल्कुल यहाँ बड़ा विकेट मिला है, जीत की दहलीज पर है. लेकिन इस तरह के जो रबर बॉल के टूर्नामेंट में इस तरह की जो घटनाएं हैं होती हैं. अगर ये शॉट गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती, छक्का आता, इनका बल्ला स्टंप की तरफ नहीं लगता तो मैच भी समाप्त हो जाता. लेकिन मैच थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा रोमांच और बढ़ जाएगा. अब मजा आएगा इस मैच में. नक्की ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय सुंदर आदेशचा फटका हा खूप छान पद्धतीने होता, टायमिंग सहित खेळला गेला होता. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 31. नवीन फलंदाज मैदानीच्या आतमध्ये मिस्टर किसन. सुंदर अशा वातावरणात ही स्पर्धा पाहायला मिळते. शोएबचे आतापर्यंत सागर आम्हाला दर्शवतात की चेंडू फेकून झाले ते 4 चेंडूचा खेळ झाला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 31 रन्स. विजयासाठी 4 धावांचं लक्ष्य आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज राईटम ओव्हर द विकेट. यावेळेला ऑफ साईडला सुरेख पद्धतीने किसनचा हा फटका. तेवढंच चांगलं समीरचं या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. तत्पूर्वी एकच धावेवर सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल. एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते, ते एकंदरीत जाऊन पोहोचते जवळजवळ 32 या धावसंख्येवर. 3 धावांचं लक्ष्य आहे. रबर चेंडूने मात्र थैमान घातलंय. 80 ते 85 ग्रॅमच्या या चेंडूने मात्र तुम्हा सर्वांना पावसाळी क्रिकेटमध्ये वेड लावलंय. एक काळ खूप वेगळा होता. नक्कीच चर्चा जारी राहील. यावेळेला सरळ बॅटने जरूर खेळला गेलाय. विरल नायर दक्ष होते त्या ठिकाणी. विकास पुढे सरसावत आहेत. एकदा वर्जित केली जाते. धावसंख्येत भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 33 रन्स. विजयासाठी आता मात्र या ठिकाणी 2 धावांचं लक्ष असेल, परंतु फक्त म्हणून चालणार नाही आहे. क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत भविष्यवाणी देणं म्हणजे मूर्खपणाची गोष्ट म्हणून संबोधली जाते. या क्रिकेट विश्वामध्ये आपण सातत्याने पाहिलं आहे. एक काळ असा होता प्रशांतजी की मात्र रबर चेंडूची मागणी नव्हती. 5 ते 6 वर्ष खूप क्रेज वाढला गेला. एक काळ असा होता टेनिस क्रिकेट मे महिन्यामध्ये समाप्त झाल्यानंतर 5 ते 6 महिने 4 ते 5 महिने मात्र खेळाडूंना विश्रांती मिळायची. दिवाळी कधी येते आणि क्रिकेटचं उद्घाटन कधी करतो, परंतु तशी वेळ आता राहिलेली नाही आहे. काळ बदलला, वेळ बदलला, खेळ बदलला, सर्व काही बदलताना आपल्याला पाहायला मिळालं आणि ग्लॅमर आलं या खेळाला. म्हणूनच 365 दिवस क्रिकेट आणि फक्त क्रिकेट पाहायला मिळतं. यावेळेला मात्र विजयी चौकार पाहायला मिळतोय. गुड शॉट. संघ मात्र या ठिकाणी पुढे जात असताना पाहायला मिळतोय, कारण फायटर मायकोफ जिंकलेल्या संघाचा हार्दिक अभिनंदन. आणि या स्पर्धेत सोना लायन्स या संघाने सहभाग घेतला त्याबद्दल आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद. या आपण रांगेमध्ये जायचं आहे आणि रांगेमध्ये जाऊन मात्र अलविदा करायचं, कारण फायटर मायकोफ संघाने सोना लायन्स या संघाला एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये एक कडवी लढत, कडवा संघर्ष. या स्पर्धेसाठी द्वितीय क्रमांक मार्क स्पोर्ट कडून आलेला आहे. बेस्ट बॅट्समन, बॉलर अँड सिरीज जे टी शर्ट सुपान भोईर अँड ऑल टीम आपलं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. या स्पर्धेमध्ये आपण आला श्रीकांतजी, आपलं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. करण फायटर मायकोफ संघाचा कर्णधार प्लीज आपण आयोजकांशी संपर्क साधा. विनोदजी और फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें. बिल्कुल विनोद जी यहाँ पहुँच रहे हैं. इन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं जीते लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है. तो बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला जिसमें कि माइकोफ ने